हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग फिट और फाइन होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दो सॉसेस जो बहुत ही इजी है बनने में और अमेजिंग है खाने में। और अगर आप इसको मार्केट से खरीदेंगे तो अच्छे खासे एक्सपेंसिव मिलते हैं ये, लेकिन हम घर में इसको बनाएंगे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से और टेस्टी। इनमें से एक सॉस है बेसिल पेस्टो सॉस और दूसरा है स्वीट चिली सॉस। तो चलिए मिलके बनाते हैं। तो ये होती है बेसिल लीव्स। अगर आप लोगों में से जिसको नहीं पता, देख लीजिए, मतलब तुलसी के जैसा ही बोल सकते हैं, लेकिन थोड़े बड़े पत्ते होते हैं इसके। और जिनको थाई डिशेस पसंद है वो तो डेफिनेटली इससे वेल नोन होंगे कि थाई डिशेस में बेसिल लीव्स तो डेफिनेटली पड़ती है। तो मैंने उस दिन मंगाई थी जब मैंने पास्ता बनाया था, तो आ गई थी ढेर सारी। तो इतनी सारी ढेर सारी बेसिल लीव्स का मैं क्या करूंगी, तो चलिए मैंने सोचा सॉस बना के रख लेते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले बेसिल लीव्स को करूँगी ब्लांच। ब्लांच करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में कर दिया है पानी बॉयल। और बॉयल पानी में हम 3 से 4 मैक्सिमम 5 सेकंड के लिए बेसिल लीव्स को डालेंगे। तो ये देखिए, बेसिल लीव्स ब्लांच हो चुकी हैं। अब हम डाल देंगे इसको आइस कोल्ड वाटर में। ब्लांच हमें हमेशा ऐसे ही करना है। जब जो लोग बहुत लोग पालक पनीर जब बनाते हैं तो पनीर को भी ऐसे ही करते हैं। इससे क्या होता है कि जो बेसिल लीव्स है उसका जो हरापन है वो बिल्कुल एकदम एज़ इट इज़ रहता है। ग्राइंड कर लेंगे तो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज़ हो जाती है और इसका कलर ग्रीन से ब्लैक हो जाता है। तो अगर आप ब्लांच करके बनाएँगे तो कभी भी ये आपको ब्लैक नहीं होगी, ये एज़ इट इज़ ग्रीन ही रहेगी और आराम से आप इसको कुछ दिनों तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब मैं चॉपर में डाल रही हूँ अखरोट। अखरोट की जगह अगर आपके पास पाइन नट्स हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली इसमें जो ओरिजिनली पाइन नट्स ही पड़ते हैं, लेकिन पाइन नट्स बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, तो उसकी जगह हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे अखरोट। तो यहाँ मैंने 1/4 कप अखरोट इसमें डाल दिया है। उसके साथ ही मैंने इसमें डाल दी हैं 3 से 4 कलियाँ लहसुन की और 2 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये ऑलिव ऑयल में ही रेसिपी बनती है तो उसको हम स्किप नहीं कर सकते। तो पहले हम इसको ग्राइंड कर लेंगे जिससे कि जो हमारे नट्स हैं, गार्लिक है, वो अच्छे से क्रश हो जाए। तो ये देखिए, इसको क्रश करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे जो बेसिल लीव्स हमने ठंडे पानी में डाल के रखी थी। अगर आप इमीडिएट बना रहे हैं पेस्टो सॉस पास्ता के लिए तो आपको ब्लांच करने की ज़रूरत नहीं, आप थोड़ी क्वांटिटी में इमीडिएट बना के इसमें डाल सकते हैं। फ्रेश बेसिल लीव्स को आप ग्राइंड कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्रोसेस्ड चीज़ का 1 क्यूब। वैसे तो इसमें पड़ता है पार्मेसान चीज़, लेकिन पार्मेसान चीज़ हमारा जनरली यूज़ होता नहीं है घर में, तो मैंने वो नहीं लिया। मैं घर में जो हमारे प्रोसेस्ड चीज़ ब्लॉक्स होते हैं, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ मैं 1 चीज़ ब्लॉक को ग्रेट करके इसमें डाल दूँगी। अब ग्रेटेड चीज़ को हम डाल देंगे इस चॉपर में हमारे। उसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ लेमन जूस। लेमन जूस ज़रूर डालिएगा। और उसके साथ ही अगेन इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। हाँ, थोड़ा-सा नमक भी। तो बस इसको डालने के बाद अगेन हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं, मतलब चॉप कर लेते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको चॉप कर रहे हैं। सो ये लीजिए, चॉप हो चुका और हमारा सॉस भी तैयार हो चुका। तो अब रखेंगे इसको किसी जार में, पर कोशिश कीजिएगा काँच के जार में ही रखें। और हाँ, थोड़ा-सा आपको इसका कलर उतना ग्रीन नहीं दिख रहा है क्योंकि बाकी चीज़ों के कंपैरिज़न में बेसिल लीव्स थोड़ी कम पड़ गई। बट नो वरीज़, टेस्ट बहुत अच्छा है। आप जब बनाएँ तो थोड़ा-सा बेसिल लीव्स की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दीजिएगा। और इसको रख देंगे एक जार में, काँच के जार में, जैसे मैंने आपको बोला। और ऊपर से हम डाल देंगे इसमें 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल और, क्योंकि ऑलिव ऑयल जितना इसके ऊपर रहेगा ये इसको प्रिज़र्व करने में हेल्प करेगा। तो ये लीजिए, हमारा बेसिल पेस्टो सॉस बनकर तैयार है। तो व्हाइट सॉस पास्ता बनाएँ या कभी सैंडविच पे लगा दें, कभी एज़ अ स्प्रेड आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो एन्जॉय करिए, तब तक हम बनाते हैं हमारी दूसरी सॉस। दूसरी सॉस बनाने के लिए सबसे पहले तैयारी करनी है कुछ गार्लिक और अदरक को क्रश करने से। तो यहाँ मैं इन दोनों को अलग-अलग ही क्रश करूँगी क्योंकि ये इनकी क्वांटिटी भी अलग-अलग ही इसमें जाएगी। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं 10 से 12 कलियाँ लहसुन की, इसको हम इस तरीके से क्रश कर लेंगे। और उसके साथ ही यहाँ मैं ले रही हूँ 1 छोटा टुकड़ा अदरक, इसको भी हमें ऐसे ही क्रश कर लेना है। तो ये लीजिए, अदरक और लहसुन हमारा क्रश हो चुका। अब बनाते हैं सॉस। तो सॉस बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है एक पैन। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप पानी। पानी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/4 कप व्हाइट विनेगर। व्हाइट विनेगर ही इसमें यूज़ करेंगे।
तो अब यहाँ मैं इसमें डालूँगी गार्लिक, तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 एंड हाफ टीस्पून डालेंगे इसमें गार्लिक और उसके साथ इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर। अब स्वीट चिली सॉस है तो चिली तो जाएगा ही जाएगा, तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून इसमें चिली फ्लेक्स और हाफ कप डाल रहे हैं इसमें हम शुगर। सो जब तक ये बॉयल होता है तब तक हम बना लेते हैं एक स्लरी, क्योंकि हमें सॉस को थोड़ा थिक भी करना है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून ही पानी या थोड़ा-सा ज़्यादा, जिससे कि स्लरी हमारी बिल्कुल कंसिस्टेंसी उसकी बिल्कुल बढ़िया हो जाए। तो ये लीजिए हमारी स्लरी तैयार हो चुकी है। अब डालते हैं इसको सॉस में, जो हमारे सॉस को थोड़ा थिक होने में हेल्प करेगा और उसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून सोया सॉस और बस इसको हम थोड़ी देर बॉयल होने देते हैं, जिससे कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट सॉस वाली हो जाए, थोड़ी थिक, बहुत ज़्यादा थिक नहीं पर थोड़ी-सी थिक। सो ये लीजिए हमारा स्वीट चिली सॉस बनकर तैयार है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी आ चुकी है। तो गैस को करते हैं बंद और इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो देखिए सॉस थोड़ा ठंडा हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच टोमेटो केचअप। ये आपका कंप्लीटली आपकी चॉइस है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो इसको भी मैं स्टोर करके रखूँगी किसी ग्लास जार में ही। आप कोशिश कीजिएगा कि ग्लास के जार में ही रखें, स्टील के डिब्बे में या प्लास्टिक में खराब होने के चांसेस जल्दी होते हैं, तो ग्लास का जार ही यूज़ कीजिएगा। तो ये लीजिए हमारे 2 क्विक से सॉस बनकर तैयार हैं और आई होप आपको ये आज की क्विक क्विक सी सॉस की रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो चलिए मिलती हूँ आपसे अगेन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।